जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम उत्पत्ति के 27वें अध्याय से पढ़ेंगे। याकूब और एसाव की आशीर्वाद मिलने का वर्णन। मेरे प्रियो, जब इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया और यहाँ तक कि उसकी आँखें धुंधली पड़ गई, उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था, तो एक बार वो अपने बड़े बेटे एसाव को बुला के कहता है कि देख, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और किसी भी समय अब मेरी मौत हो सकती है, तो इसके पहले कि मैं मरूँ तो एक काम कर, शिकार में जाकर एक हिरण को लेकर आ और स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं उस भोजन को खाकर तृप्त हूँ और उसके बाद तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। तो जब एसाव ऐसा सुनता है तो वो अपने हथियारों को लेकर चला जाता है शिकार खेलने के लिए कि एक हिरण को लेकर आए। जब इसहाक और एसाव इन बातों को कर रहे होते हैं, तब रेबेका, जो कि इसहाक की पत्नी है, इन तमाम बातों को सुन लेती है और वो अपने बेटे याकूब से कहती है कि देख, मैंने तेरे पिता और तेरे बड़े भाई के बीच में इन बातों को सुना है, तो तू एक काम कर, बछड़े के 2 बच्चों को लेके तू यहाँ पे आ और मैं उसे जैसा आहार तेरे पिता को पसंद है वैसा बना के देती हूँ और तू इसे ले जाके अपने पिता को देना, और जो आशीष एसाव को मिलने का है वो तुझे मिलने पाए। तो याकूब बोलता है कि माँ, मेरे शरीर में तो बाल नहीं है और एसाव के शरीर में तो बहुत बाल है, तो यदि पिता ये देखेंगे कि ऐसा यदि मैं कर रहा हूँ तो पिता तो मुझे ठग समझेंगे और फिर आशीष के बदले तो मुझे श्राप देंगे। तो उसकी माँ कहती है कि तेरा श्राप मुझे मिलने पाए, लेकिन अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। तो याकूब जाता है और बकरे के 2 बच्चों को लेके आके अपनी माँ को देता है। रेबेका उससे बहुत स्वादिष्ट आहार बनाती है और उसके बाद याकूब को नाती है, और जो बकरी के बच्चों के ऊपर का जो बाल रहता है वो उसे लेकर याकूब के हाथ में, गले में, जहाँ कहीं भी इसहाक के छूने की संभावना हो वहाँ सब वो बाल से ढक देती है और उसके लिए जो भोजन बनाए रहती है वो भी, और कुछ रोटियों को बनाई थी उसे भी लेके भेजती है। तो याकूब इसहाक के पास आता है और कहता है कि हे पिता। तो इसहाक बोलता है, मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब कहता है, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ और तेरी आज्ञा के अनुसार मैं शिकार करके हिरण का जो मांस था उससे एक स्वादिष्ट भोजन बना के तेरे लिए लाया हूँ, जैसा कि तूने मुझसे कहा था। इसहाक बोलता है, क्या बात है कि आज तुझे इतना जल्दी शिकार मिल गया? तो याकूब कहता है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस शिकार को मुझे बहुत जल्दी दे दिया, इसलिए मैं जल्दी इसे लेके आके बनाया। तो इसहाक बोलता है कि बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे टटोल के देखूं कि तू एसाव है या नहीं। याकूब उसके पास आता है और इसहाक उसे टटोल के देखता है और कहता है कि तेरा शरीर तो एसाव का जैसा है, लेकिन तेरी जो बोली है, जैसा तू बात करता है, वो याकूब के जैसा है। और जो इसहाक रहता है वो पहचान नहीं पाता है कि ये एसाव है या याकूब है, और वो उस भोजन को जो याकूब लेके आता है वो उसे खाता है। खाने के बाद वो बोलता है कि बेटा मेरे पास आ, मुझे चूम, ताकि मैं तुझे अब आशीष दे सकूं। तो याकूब पास में आता है इसहाक के और उसे चूमता है, और उसके बाद उसका जो पिता है वो उसे आशीष देता है। तो आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। अट्ठाईसवां वचन। देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो वो आशीष पाए। तो इतनी बातों को जब इसहाक आशीष के रूप में याकूब को देता है और याकूब अपने पिता के सामने से
चला जाता है। तो वो जैसे ही जाता है वैसे ही एसाव शिकार करके हिरण को लेकर आता है और उसे पकाकर स्वादिष्ट भोजन बनाकर वो भी अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिता तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने शिकार में जाके इस भोजन को तेरे लिए लाया हूँ कि तू खाए और मुझे आशीष दे। तो इसहाक परेशान हो जाता है। वो बोलता है, यदि तू एसाव है तो वो कौन था जिसने आके मुझे ना मांस खिलाया, मांस से ला के दिया, शिकार का मांस है कह के, और मैंने सारी आशीषें उसे दी और वो आशीषें उसे मिलेगी भी। एसाव बहुत दुखी हो जाता है, जोर से चिल्ला के कहता है, पिता मुझे तू आशीष दे। तो इसहाक कहता है कि मैंने तो उसे सारी आशीषें दे दी। तब एसाव बोलता है कि कितना सही है इसका नाम जो याकूब है, इसने मुझे 2 बार धोखा दिया है। एक बार तो उसने मेरे पहलौठे का अधिकार छीन लिया और अब मुझे मिलने वाली बाकी आशीषों को भी इसने छीन लिया। उसके बाद एसाव जो रहता है बहुत दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि हे पिता, तेरे पास कोई भी आशीष बाकी नहीं है क्या? मुझे भी तो आशीष दे। तो याकूब जो इसहाक रहता है वो उसे आशीष देता है। तो आइए एक वचन को हम और पढ़ेंगे। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन हो जाए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। तो इतनी आशीषों को इसहाक एसाव को देता है। तो उस समय एसाव सोचता है कि मेरा पिता तो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, मरने पर है, तो इसके मृत्यु के बाद मैं याकूब को घात करूंगा या उसे मार डालूंगा, लेकिन अभी मेरे पिता मरने पर है, ऐसा कह के वो उस बात को छोड़ता है और अपने पिता के पास रहता है। तो जो रेबेका रहती है वो इस बात को जब जानती है कि एसाव याकूब को मारने वाला है, मार डालने वाला है, तो वो जाकर याकूब से कहती है कि सुन, तेरा भाई मारने के लिए तैयार है, तो तू एक काम कर, मेरे भाई लाबान के पास तू चला जा और वहाँ जाके तू रह, और जब तक कि तेरे भाई का क्रोध या गुस्सा शांत नहीं हो जाता है तब तक तू वहीं रहना, और जब इसका क्रोध शांत हो जाए तब मैं तुझे बुला लूँगी, तू वापस आ जाना। और रेबेका इसहाक से कहती है कि देख, जो हित्ती लड़कियां यहाँ पाई जाती हैं हमारे चारों ओर, इनसे मुझे घृणा है, इनसे मुझे घिन आती है, और यदि अपना बेटा याकूब जाके इनमें से किसी को ब्याह ले तो फिर कितनी बुरी बात होगी ये। ऐसा कह के वो अपने मन की बात को इसहाक को बताती है और उसके बाद अपने बेटे को कहती है कि तू जा और मेरे भाई लाबान के पास रहना। देखिए हम आखिरी वचन को पढ़ते हैं। फिर रेबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घृण करती हूँ, सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियाँ हैं याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन का क्या लाभ होगा। इस प्रकार से वो इसहाक को कहती है और इस अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने बेटे एसाव को जो आशीष देना चाहा उससे याकूब ने धूर्तता के साथ, अर्थात वो याकूब रहते हुए भी जाके अपने पिता से कहता है कि मैं एसाव हूँ, और एसाव को मिलने वाली आशीषों को वो अपनी आशीषें बना लेता है, और उसके बाद जो बची हुई आशीषें रहती हैं वो इसहाक अपने बेटे एसाव को देता है। तो इस अध्याय से हमें यही सीख लेनी चाहिए मेरे प्रियो कि कभी भी अपने भाई को धोखा देते हुए उसके अधिकारों को या उसके किसी भी ब्लेसिंग को लेने की कोशिश ना करें, जैसा कि यहाँ पे याकूब ने किया। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देवे। जय मसीह की।